अगले आधे घंटे हम समझेंगे कि आज बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और अहम खबरों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक बार विदेशी संकेतों पर नजर डालें और इस वक्त संकेत कुछ मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 105 अंक नीचे। लेकिन अन्य एशियाई बाजारों से को देखेंगे तो वहां से संकेत थोड़े मिक्स्ड है। निकाई ऊपर है, हांगकांग के बाजार भी मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर से संकेत बेहतर है, फिर भी 130 अंकों की मजबूती इस पर डाउ फ्यूचर्स में और यूएस फ्यूचर्स में भी हल्के हरे निशान में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत ग्लोबल बाजारों की बात करें तो। और ये देखिए यूएस फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पर, डाउ फ्यूचर्स 131 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 80 अंकों की तेजी और एस&पी फ्यूचर्स भी इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो काफी मिले जुले संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी एक तरफ देखे तो लाल निशान में है। विस्तार से समझ लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट कैसे लग रहे हैं, वहां से कैसे संकेत है, बताने के लिए नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिख रहा है। जैसे गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, लेकिन अगर आप एशियन स्पेस पे नजर डालें तो यहाँ पर ठीक ठाक मामला है। बिल्कुल नेहा आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं दोबारा से। करीब करीब आधा % की गिरावट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। और जैसा कि अभी नेहा बता भी रही थी, उनसे वापस से कनेक्ट करेंगे। लेकिन काफी उथल-पुथल का माहौल था ग्लोबल बाजारों में। यहाँ पर जेरेम पावेल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उसके बाद हमने देखा कि भारी उतार चढ़ाव नेहा देखने को मिला यूएस मार्केट्स में। और किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, सिंस आपने ये मेंशन किया मैं वही बता देती हूँ कि कल जो हमने गिरावट पूजा आते हुए देखी है, जहां पर डाउ 700 पॉइंट नीचे गया, नैस्डैक में 500 अंकों की गिरावट थी और एस&पी में भी 2-2.25% की गिरावट दिखी। इसके पीछे बेसिक कारण ये था, एक तो हमने देखा एनवीडिया लेड जो चिप स्टॉक्स में और पूरे टेक स्पेस में गिरावट आई है, उससे तो प्रेशर बना ही। अब एनवीडिया में गिरावट क्यों आई? क्योंकि दरअसल उन्होंने रिवील किया है कि जो $5.5 बिलियन का उनका एक चार्ज जो कनेक्टेड है चाइनीज मार्केट से। अब यूएस जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। H20 AI चिप आती है, वो नहीं चाहते कि अमेरिका की ये जो चिप टेक्नोलॉजी है वो चीन की तरफ जाए, इस कारण से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आए। और हमने देखा एनवीडिया ने ये बात साफ सामने रखी, जिसके बाद ना सिर्फ एनवीडिया बल्कि दूसरे टेक स्टॉक्स में भी हमने अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखी। इसके अलावा जो आपने अभी अभी मेंशन किया, फेड चेयर के भाषण पर यहाँ सबकी नजर थी। उन्होंने यहाँ पर एक कॉशियस स्टैंस है वो अपनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौजूदा ग्लोबल टैरिफ वॉर की चिंताएं यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं, अमेरिकी इकोनॉमी के लिए ये थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। महंगाई काबू करना अभी भी उनके लिए प्राथमिकता है और यहाँ उन्होंने कहा थोड़ी मशक्कत, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मार्केट ने इसे कैसे रीड किया कि यहाँ से अब रेट कट आपको जल्द देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण से हमने देखा कल अमेरिकी मार्केट्स में करेक्शन आया। हालांकि आज हम देख रहे हैं यूएस फ्यूचर्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट एशियन मार्केट्स भी हैं, यहाँ हरे निशान में ही है। 5वें दिन डॉलर इंडेक्स हमने देखा 100 के नीचे, लगातार चौथे हफ्ते यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी आपने अमेरिकी बॉन्ड डील का जिक्र किया कि किस प्रकार से वो भी तीसरे दिन प्रेशर में है। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, सोने में रिकॉर्ड तेजी है, $3370 के ऊपर हमने नया हाई बनता हुआ देखा है। घरेलू बाजार में हमने देखा है 95,000 के ऊपर नए हाइज बनते हुए। चांदी में 8वें दिन हमने मजबूत क्लोजिंग देखी है और ब्रेंट क्रूड की बात करें, ये भी अब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है, $66 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर हमने अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत होने की खबरें निकल कर आ रही हैं पिछले 24 घंटों में, इसके बाद से हमने देखा कि कच्चे तेल का यहाँ मोमेंटम सुधरा है। नेचुरल गैस हालांकि 2 महीने के लोज पर है और मेटल्स की अगर बात करें थोड़ा सा मिला जुला प्रदर्शन है। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा यहाँ पर, चीन का रिएक्शन, किस तरह का रवैया, बॉडी लैंग्वेज होगी और क्या वाकई में कुछ बात बनेगी, यहाँ पर शांति वार्ता टाइप कुछ दिखेगा कि नहीं, इसको लेके थोड़ा मेटल्स अभी भी कंफ्यूज्ड है। इसी कारण से हमने देखा कि मिला जुला सा मोमेंटम है। लेकिन सोना तो यहाँ पर क्लियर हेडलाइंस बना ही रहा है पूजा, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। बिल्कुल, फेड चेयरमैन भी कंफ्यूज है इस बीच। तो वो कह रहे हैं कि जब तक टैरिफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती फिलहाल तो वो रेट कट के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आ रहे और इसी से क्यूज बाकी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स भी लेते हैं।